श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं मित्रों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मित्रों, भगवान शिव की पूजा करते समय क्या सही और क्या गलत होता है? अगर आप भी भगवान शिव का, भोलेनाथ का पूजन करना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखें। खासकर मासिक शिवरात्रि पे, प्रदोष के दिन और सोमवार के दिन जब आप भगवान शिव का पूजन करते हैं तो इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें। जिस प्रकार से महाशिवरात्रि होती है उसी प्रकार से मासिक शिवरात्रि भी आती है। भक्त शिव जी की पूजा करने के साथ साथ उपवास भी रखते हैं और महादेव को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के उपाय और जतन भी करते हैं। समस्त पापों से और मोक्ष से मुक्ति दिलाते हैं भगवान शिव। यदि आप भी भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें। उपवास के समय भगवान शिव को आप बेलपत्र अवश्य ही चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं। साथ में ही शमी की पत्तियां भी भगवान शिव को अर्पित की जाती है। सुबह के समय सबसे पहले तो स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र को धारण कर आपको 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। जब भी आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्घ देती हैं तो उस जल को आप खाली ना रखें। उसमें या तो गेहूं के दाने डालें या चावल के दाने डालें। इसी के साथ पूजा करते समय शिवलिंग को जल, दूध, केसर और गंगा जल से आपको नहलाना चाहिए। रात में पूजा होने के कारण आप सुबह के समय ही पूजन करें। सुबह के समय या फिर प्रदोष काल के समय पर भी आप भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। सुबह के समय आप भगवान शिव को जल अर्पित कर सकते हैं। वहीं प्रदोष काल के समय पर भगवान शिव की प्रिय चीज़ें जैसे कि धतूरा अर्पित कर सकते हैं, भस्म अर्पित कर सकते हैं, बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, शहद अर्पित कर सकते हैं, गंगा जल अर्पित कर सकते हैं, लौंग अर्पित कर सकते हैं, काली मिर्च अर्पित कर सकते हैं, इलायची अर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ में 108 दाने अक्षत के अर्पित कर सकते हैं। काला तिल अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके घर में बहुत अधिक लड़ाई झगड़े होते हैं तो आप 7 काले तिल के दाने और 1 काली मिर्च को शिवलिंग पर अवश्य ही अर्पित करें। कहते हैं ऐसा करने से घर कलेश समाप्त होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसी के साथ में कोई कार्य आपका बार बार अटक रहा है तो आपको क्या करना है, घृत यानी कि घी से शिवलिंग के ऊपर ओम लिखना है। जी हाँ, ओम लिखना है आपको शिवलिंग के ऊपर घृत से। लगातार 5 सोमवार यह उपाय करते हैं तो आपका वह रुका हुआ कार्य या आपकी वह कामना है वह महादेव अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं। महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। इसका एक कारण है कि वह भोलेनाथ, भोले भंडारी हैं। वह कामना को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। धन्यवाद दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।